हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 11 लेके आ चुकी हूँ। वो क्या है ना, मैं थोड़ी सी बीमार थी, इसलिए मैं इस मांगा का जल्दी से चैप्टर नहीं ला पा रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ तो मैं इसका चैप्टर लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल होता है और ये एक हफ्ते बाद का सीन होता है। तो स्कूल के अंदर है ना, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे होते हैं और हमें पेन को दिखाया जाता है जो किसी का इंतजार कर रहा होता है। और तब सेंजन क्लास से बाहर आ रहा होता है। तब पेन है ना, सेंजन को आवाज़ देता है, मतलब कि उसे बुलाता है और कहता है सेंजन। तब पेन की बात सुनने के बाद सेंजन पेन के पास आता है। तब है ना, पेन उसके हाथ में जो डब्बा होता है ना, उसे आगे करते हुए कहता है कि कल मैं एक बहुत ही अच्छी और सुंदर मिठाई की दुकान पे गया था, जहाँ पे बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है और ये उनमें से सबसे स्वादिष्ट थी। ये फूलों की पेस्ट्री मैं आपके लिए लाया हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कर लीजिए। और ऐसा कहते हुए वो डब्बा सेंजन को दे देता है। तब सेंजन उस मिठाई के डब्बे को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि इसके लिए आपका धन्यवाद। और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? तब पेन थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है कि बात बस ये है कि मिड टर्म वाइट टेन परीक्षा जल्द ही आने वाली है और इस परीक्षा में एक टीम में 4 सदस्यों की आवश्यकता होगी। तो मैं, मतलब कि यहाँ पे पेन ये कहना चाहता है सेंजन से कि क्या तुम मेरी टीम में शामिल होगे? तब इस बात को सुनने के बाद सेंजन सोचता है कि जंगल परीक्षा। और सेंजन सोचने लगता है कि इस नॉवल की स्टोरी में, यानी कि उपन्यास में, इनको 50 मार्क्स मिले थे, लेकिन क्वालिफाइड राउंड में, यानी कि आखिरी राउंड में नायक की टीम के लिए चीज़ें खराब हो गई थी, क्योंकि हानजिंग ने अपने वास्तविक विचारों को छुपाने के लिए दूसरे गाइड को कुछ जहरीला खिला दिया था, जो हानजिंग के असली विचारों का स्वभाग है, मतलब कि उसका असलियत है। और ये कहानी में आगे उभरेगा, मतलब कि ये स्टोरी में आगे आएगा। लेकिन सौभाग्य से नायक की टीम पासा पलटने में कामयाब रही और सही समय पर परीक्षा के लिए पहुंच गई। ये सारी बातें सेंजन सोच रहा होता है और फिर सेंजन पेन से कहता है कि तो आप याओजिन को आमंत्रित क्यों नहीं करते? तब पेन शर्माते हुए, यानी ब्लश करते हुए कहता है कि ठीक है, मैंने उसे आमंत्रित कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें एक जी गाइड और एक सेंट्रल की आवश्यकता है, और सिवाय आपके मेरे दिमाग में किसी और का विचार नहीं आया। तो क्या आप हमारी टीम में शामिल होंगे? तब हम सेंजन को देखते हैं। सेंजन कहता है कि हाँ ज़रूर, मतलब कि मैं आपकी टीम में शामिल होऊंगा। और अपने मन में सोचता है कि कोई मूर्ख ही होगा, यानी कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो जीतने वाली टीम में जाना ना चाहे। तब सेंजन की हाथ सुनने के बाद पेन की आंखें तो चमकने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तो फिर आप अपना साथी किसे चुनेंगे? तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि 7वीं कक्षा के उस सेंट्रल के अलावा कोई भी जो कि अपनी क्लास की योग्यताओं को भी पूरा नहीं करता है। मतलब कि सेंजन यहाँ पे ये सोच रहा है कि लियानू के अलावा मैं किसी के साथ भी जोड़ी बना लूंगा। तो यहीं पे पेन और सेंजन की बातें खत्म हो गई होती है और फिर हमें डोमेट्री दिखाई जाती है, यानी कि उनका हॉस्टल दिखाया जाता है। और हॉस्टल के अंदर हमें सेंजन का कमरा दिखाया जाता है और सेंजन है ना, अभी अभी नहा के बाहर निकला हुआ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है, मतलब कि वो विचारों में गुम होता है। और फिर हम लियानू को देखते हैं और लियानू ना कहीं पे बैठा होता है, मतलब कि ये सेंजन के कमरे में बैठा होता है और वो सेंजन की मिठाइयों को खा रहा होता है। तब उसे खाने के बाद लियानू कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, ये कितना मीठा है, मैं बीमार हो जाऊंगा। और फिर लियानू पानी पीने लगता है। तब जब लियानू पानी पी रहा होता है तब वहाँ पे सेंजन आता है और वो सेंजन है ना, लियानू की तरफ देख रहा होता है। और फिर सेंजन लियानू के पास जाता है और टेबल पे अपने हाथ को रखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब लियानू कहता है कि हमें मिले कई अरसा हो गया है, मतलब कि कई दिन बीत गए हैं, मैं आपको बहुत ही याद कर रहा था। तब सेंजन कहता है कि तुम मुझे याद कर रहे थे, और है ना, वो लियानू के पास आता है और लियानू को देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और वो सोचता है कि जब उसने मुझ पर फूट डाला तब मैं बस ये सोच रहा था कि क्या वो सच में किट कबीले की शाही जेल में गया और उसने एक कैदी को बचाया। मतलब कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि सेंजन को लियानू पे शक है कि वही डार्क सेंटर 1802 है। और फिर हम देखते हैं कि सेंजन वही चुपचाप खड़ा होता है और घुर घुर के लियानू की तरफ देख रहा होता है और वो जैसे ये कहना चाहता हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्यों आए हो। तब हम लियानू को देखते हैं। लियानू ना सेंजन को ऐसे देखने के बाद ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है कि मैं आए, और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। और वो है ना, अपने आध्यात्मिक जानवर यानी कि अपने शेर को बुलाता है कि मेरी हेल्प करो। तब हम देखते हैं कि लियानू का शेर हाउस करते हुए बाहर आ जाता है। तब है ना, लियानू भागते हुए अपने शेर के पास जाता है और उसे हक कर लेता है, यानी गले लगा लेता है। तब शेर भी उसे बड़ी प्यार से देख रहा होता है और हम देखते हैं कि सेंजन उन दोनों को ऐसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा है कि ये दोनों क्या करे। तब हम लियानू और लियानू के शेर को देखते हैं। वो दोनों बेचारे बनते हुए कहता है कि मेरा शेर कितना अकेला है, वो कितना अकेला फील कर रहा है, मतलब अकेला महसूस कर रहा है। तब हम देखते हैं कि सेंजन उनकी नौटंकी देख के पिघल जाता है और वो है ना, उनके लिए उदास फील करने लगता है और सोचता है कि ठीक है, मैं अब इसे बाहर आने दूंगा। और वो अपने आध्यात्मिक जानवर को बाहर आने देता है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि बुम, शेर के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई होती है और ये बिल्ली है ना, सबको प्यार से देख रही होती है। तब है ना, लियानू उस बिल्ली को अपने हाथ में उठाते कहता है कि ये हिम तेंदुआ कहाँ से आया। तब शेर भी उसे स्टेयर कर रहा होता है, मतलब उस बिल्ली को देख रहा होता है। तब सेंजन भी उनको देखता है और वो क्या कहे उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा। और हम देखते हैं कि लियानू का शेर और लियानू दोनों ही उस बिल्ली को गौर से स्टेयर कर रहे होते हैं, मतलब कि बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। और फिर कुछ मिनटों के बाद लियानू उस बिल्ली को सेंजन को दिखाते हुए कहता है कि सेंजन, क्या ये आपका आध्यात्मिक जानवर है? तब सेंजन लियानू से कहता है कि क्या आप इसे हमेशा से देखना नहीं चाहते थे? तब लियानू उस बिल्ली को गौर से
देखता है और कहता है बट मतलब कि लेकिन, और फिर लियान्यू उस बिल्ली को अपने शेर के हवाले कर देता है। तब है ना लियान्यू का शेर उस बिल्ली को अपने मुंह से पकड़ता है और फिर उसे गद्दे पे धकेल देता है। तब है ना बिल्ली को तो बेचारी को तो चक्कर आ रहे होते हैं और है ना लियान्यू का शेर तो बड़े गौर से उस बिल्ली को देख रहा होता है और फिर उस पर झपट्टा मारता है, मतलब कि उसे मारता नहीं है, उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे है ना बिल्ली को उठा लेता है और बड़े प्यार से उसके साथ खेलने लगता है। और हम देखते हैं कि लियान्यू भी उन दोनों को देख रहा होता है और सेंजन लियान्यू से कहता है कि अब उसे एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसे ऐसा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे वो है ना नाराज़ हो या उदास हो, क्योंकि उसके आध्यात्मिक जानवर ने उसके सभी विचारों को उजागर कर दिया है, मतलब कि उसे सभी विचारों को बता दिया है। और हम देखते हैं कि सेंजन वहीं पे चुपचाप वहीं खड़ा होता है और उन दोनों को देख रहा होता है और शेर और बिल्ली तो एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होना ऐसे एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। तब लियान्यू उनकी तरफ देखते हुए सोचता है कि एक फारसी बिल्ली जो एक दिखावटी तेंदुए के बच्चे के रूप में बदल गई है, जिसका अभी दूध भी छुड़ाया नहीं गया है, तो इसीलिए वो अपना आध्यात्मिक जानवर किसी को नहीं दिखाना चाहता। और फिर लियान्यू चेयर पे बैठ जाता है और सेंजन से पूछता है कि तो आपका आध्यात्मिक जानवर परिवर्तित हो गया है ना? तब सेंजन लियान्यू से कहता है हाँ, और अपने मन में सोचता है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से मैं रिकॉर्ड में सेंजन के फारसी बिल्ली के दिखने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे हिम तेंदुए के बच्चे को देखने की उम्मीद नहीं थी, जिसका अभी दूध भी छुड़ाया जाना बाकी है। और सोचता है कि आध्यात्मिक जानवर को बदलने का सच ये है कि ये हिम तेंदुआ सेंजन के बजाय मेरा आध्यात्मिक जानवर है, जो हमेशा मूल प्लॉट में मेरे लिए परेशानी तलाशता है। और सोचता है कि शुक्र है आध्यात्मिक जानवर की आत्मा बदलने वाले मामले बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही रेयर है और वे पूरी तरह से अनसुने नहीं है। ऐसा तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति बुरी मनोदशा से गुजरा हो या फिर उसके साथ कोई घटना घटी हो। मेरे हिम तेंदुए को बचा होने का कारण ये है कि ये छोटा सा शरीर उस मेरे आध्यात्मिक जानवर को कैसे डिफॉल्ट करता, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कम नहीं हुआ है, मतलब कि जैसे सेंजन इस दुनिया में आया ना तब उसका आध्यात्मिक जानवर भी बदल गया। और सोचता है कि क्या इसने अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव का अनुभव किया है, जिस वजह से उसने अपनी आत्मा को बदलाव के लिए भेज दिया, मतलब कि वो बदल गया। सेंजन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तब है ना लियान्यू सेंजन को बुलाता है और कहता है कि आप दूसरों को अपना आध्यात्मिक जानवर नहीं दिखाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि दूसरों को पता चले कि ये बदल गया है, तो आज आपने मुझे इसे क्यों दिखाया? तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन अपने बाल को पोंछते हुए कहता है कि तो आप इस बारे में अनुमान लगाइए। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और हमें दिखाया जाता है कि शेर और वो बिल्ली तो सो चुके होते हैं और वो बड़े आराम से सो रहे होते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा होता है और अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।